बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। यमी फूड विद आलिया में आप सब लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए चिकन निहारी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। पहले मैंने आपसे बीफ निहारी की रेसिपी शेयर की थी, तो आज मैं आपके साथ चिकन निहारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। क्योंकि कुछ लोग बीफ नहीं खा सकते और बच्चे तो आजकल बीफ बिल्कुल ही नहीं खाते, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ चिकन निहारी की रेसिपी शेयर कर जाए, क्योंकि चिकन तो सब लोग ही इजीली खा सकते हैं। मैं ये निहारी घर में मौजूद मसालों से ही बना रही हूँ। ये मसाले तकरीबन आपके घर में ज़रूर ही मौजूद होंगे। तो चलें फिर आए मेरे साथ मेरे किचन में, देखिए मैं कैसे बना रही हूँ आज ये निहारी। तो चलें फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। निहारी बनाने के लिए मैंने चिकन लिया है। ये तकरीबन 1.25 किलो चिकन है, जिसे मैंने 8 पीस में कटवा लिया है। नमक 1 बड़ा चम्मच, सुरख मिर्च पिसी हुई कुटी हुई 1.5 चम्मच, ये टेबल स्पून, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच ही पिसा हुआ गरम मसाला। इसके अलावा 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच सौंठ, 1 चम्मच सूखा धनिया और 2 बादियान खताई के फूल। सौंठ यानी कि सूखा हुआ अदरक। इसके अलावा हमें चाहिए घी, तकरीबन 3 हांडी पकाने के चम्मच, और आटा हस्बे ज़रूरत, जितना हमें इसे घोलकर निहारी को गाढ़ा करने के लिए हमें चाहिए उतना हमें आटा चाहिए। और लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए 2 चम्मच। आटे को मैंने भून लिया है, आम पैन में डाला है, उसे भून लिया है। आप चाहे तो इसके मैदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए पुदीने के पत्ते, लीमू, हरी मिर्चें बारीक कटी और अदरक लंबाई के रुख कटा हुआ। ग्राइंडर में तमाम साबुत मसाले डाल देंगे, सूखा धनिया, बादियान के फूल, सौंठ, सौंफ और ज़ीरा। उसे पीस कर एक बारीक सा पाउडर बना लेंगे। ये हमारा निहारी मसाला तैयार हो गया है। एक कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है। आप ऑयल लेना चाहे ऑयल ले लें, आप घी लेना चाहे घी ले लें। अब मैंने इसमें चिकन डालकर इतना पकाना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूंगी और इसे फिर पकाऊंगी। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा मैं इसमें मसाले डाल दूंगी, नमक, मिर्च, हल्दी, साथ ही गरम मसाला भी डाल दूंगी। अब इसे थोड़ी देर पकाना है। अब थोड़ा सा इसे छींटा लगाऊंगी, क्योंकि ना मिर्चें जलनी शुरू हो गई हैं। फिर थोड़ी देर पकाऊंगी। अब मैं इसमें सारा जो पिसा हुआ मसाला था ना, जो हमने अलहदा से पीसा था, वो भी डाल दूंगी और फिर इसे अच्छी तरह पकाऊंगी। देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। हम इसे छींटा लगा लगा कर थोड़ी देर पकाएंगे, ताकि गोश्त में स्मेल वगैरह जो होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाए। गोश्त इसी में काफ़ी टेंडर हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पकाएंगे, क्योंकि हमारे पास बड़े पीस हैं। अगर छोटे पीस होते तो अब तक बिल्कुल ही गल चुके होते, लेकिन चूँकि बड़े पीस हैं तो हमें इसे अच्छी तरह से गलाना है, क्योंकि निहारी में बहुत गला हुआ गोश्त ही अच्छा लगता है। मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया है, पानी इसका खुश्क हो गया। अब हम इसका जो घी ऊपर आया हुआ ना, इसे सारे घी को निकाल देंगे। सारा घी हमने निकाल देना है, क्योंकि जब हम आटा डालेंगे ना तो ये इसका सारा घी गायब हो जाएगा। हम फिर ऊपर से घी डालेंगे ताकि इसकी खूबसूरती बरकरार रहे। देखिए गोश्त कितना गल गया है, बिल्कुल उसे ना हड्डियों से अलहदा हो गया है। आप इसे बहुत अच्छी तरह गलाना है। अब मैं इसमें इतना पानी डाल रही हूँ जितनी हमें ग्रेवी चाहिए। बस इसे हमने 2-3 जोश दिलाने हैं और बस फिर बाकी का प्रोसेस करेंगे। अच्छा, जो मैंने गरम मसाला डाला है ना, उसमें थोड़ा सा जायफल और जरवत्री भी शामिल है। अब देखिए मैंने इसमें जो आटा भूना था उसे एक पेस्ट सा बना लिया है और मैंने इसे निहारी में डाल दिया है। आपने इसे चलाते साथ साथ जाना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। और आपने आटा इतना डालना है जितनी गाढ़ी आपको निहारी चाहिए। आपने बहुत ही गाढ़ी नहीं करनी, कस्टर्ड की तरह हो जाए। बस ये ऐसे हो जाए, इस पायों का शोरबा होता है ना, गाढ़ा गाढ़ा सा। मुझे तो इतनी अच्छी निहारी गाढ़ी अच्छी लगती है, इससे ज़्यादा गाढ़ी मैं नहीं करती। देखिए हमारी निहारी बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल सही है।
अब मैं इसे कम से कम 5 मिनट के दम पर रख दूंगी। कि नहारी तैयार हो गई थी। अब मैंने इसे डिश में निकाल लिया और जो घी हमने निकाला था ना वो इसके ऊपर डाल रही हूँ। इससे इसकी शक्ल बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। घी डालने के बाद मैं इसे अदरक से, हरी मिर्चों से और पुदीने के पत्तों से गार्निश कर दूंगी। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। निहारी की फाइन लुक बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप लोगों को मेरी निहारी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ से लाइक और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी बहुत अच्छी, बहुत ही मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।